हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिग्मा क्लासेस। ये जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट पार्ट 1 में हमने ट्रिक 1 और ट्रिक 2 को देखा था। आज हम लोग ट्रिक 3 के बारे में समझेंगे। ट्रिक 3 क्या है? जब किसी नंबर को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब किसी नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 11 से। तो ध्यान दीजिए, 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर, और चाहे जितना मन उतना डिजिट का आप नंबर ले लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 है और 3 है और इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे कितना से? 11 से। तो हमें करना क्या है? यहाँ पर 2 लिखना है और यहाँ पर 3 लिखना है, और 2 और 3 का सम कितना होता है? 5। ये मेरा आंसर होता है। ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। सेकेंड पोर्शन ध्यान दीजिएगा कि यार 97 को अगर हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो देखिए यहाँ 3 और 2 5 किए थे तो वो सिंगल डिजिट था, इसलिए इसको वहाँ पर लिख दिए थे। यहाँ पर फिर क्या करना है? सेम करना है, 7 लिखना है और 9 लिखना है। अब ये दोनों को सम करना है, तो 9 को अगर हम 7 से जोड़ते हैं तो मेरा कितना आता है? 16। अब यहाँ पर 16 मतलब 2 टर्म हम नहीं लिखेंगे। 16 तो आप देखिए कैसे लिखेंगे, 7 और 16 का 6 लिखेंगे, और ये 1 जो है वो इसमें कैरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। आंसर हो जाएगा हमारा। तो अगर हमको इसको लिखना, मल्टीप्लाई करके लिखना होता तो कैसे लिखते? 7 और 9, 16 के 6 कैरी 1, 9 और 1 10। चलिए, ये तो था 2 डिजिट के लिए। लेकिन अगर 2 डिजिट से बड़ा हो तो आप कितना भी डिजिट ले लीजिए, 1 2 3 4 5, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो ट्रिक क्या कह रहा है कि नंबर के दोनों तरफ 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6, इसके आगे पीछे 0 लगा दीजिए और इसको जोड़ते चलिए। 0 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 6। 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11। अब 11 आ गया तो 11 नहीं लिखना है, 11 का 1 लिखना है, और वो कैरी 1 हो गया। अब देखिए इसको फिर 5 को हम 4 में जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 1 10। 10 का 0 लेंगे, फिर कैरी 1। 4 और 3 7 और 1 8, 3 2 5 2 3 2 और 1 3, 1 और 0 1। ये जो मेरा आएगा ये मेरा आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं ट्रिक 3 आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलते हैं ट्रिक 4 के बारे में। देखिए 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डिपेंड करता है आपको कि आपको पहाड़ा कितना याद है। पहाड़ा कहने का मतलब टेबल। ठीक है, 1 2 3। आपको अगर ट्रिक्स को फॉलो करना है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालना है तो आपको कम से कम 20 तक पहाड़ा तो याद होना चाहिए। 20 तक का पहाड़ा मुँह जबानी याद होना चाहिए, तब आप किसी भी ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 डिजिट का जो गुना होता है वो डिपेंडेंट होता है कि आपको पहाड़ा याद है कि नहीं है। चलिए ट्रिक 4 में हम लोग सीखते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं। मान लीजिए a है और a को a से गुना करते हैं तो हम लोग a स्क्वायर आता है। तो किसी भी नंबर को हम स्क्वायर कैसे करते हैं? तो फर्स्ट एक मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि 1 to 15 का स्क्वायर आप लोग याद कर लीजिए। ये बहुत सिंपल है और तुरंत याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपना ट्रिक बताऊंगा। पहले थोड़ा सा बताता हूँ जो जनरल ट्रिक्स मार्केट में चलते हैं। ध्यान दीजिए कि अगर आपको 50 प्लस माइनस की बात हो, 50 प्लस माइनस कोई भी डिजिट है अगर 50 से बड़ा या छोटा, प्लस का मतलब 52 की तरफ जा रहा है, 52 53, और माइनस का मतलब हो गया 49 48 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एक फार्मूला याद रखिएगा 25। अगर माइनस का बात कर रहे हैं, 50 माइनस का अगर हम वर्क कर रहे हैं तो 25 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब जैसे हमको 48 का स्क्वायर करना है, ध्यान दीजिए, तो 48 का स्क्वायर मतलब 50 को हम मानक माने हैं, इसको हम क्या माने हैं? मानक। तो 50 में 48 को घटाएंगे तो कितना होगा? 2 बचेगा, वही मेरा x हो गया, वही मेरा x हो गया। चलिए x का स्क्वायर कितना होता है? 4। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी स्क्वायर करेंगे तो हम इसको डबल डिजिट में लिखेंगे। तो x, यहाँ पर x का वैल्यू कितना है? 2। तो 2 2 जब 4 मतलब 0 लगा दिए, और यहाँ पर 2 माइनस करेंगे, x का वैल्यू कितना है? 2। तो 25 में 2 माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 23। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह चलिए 42 का अगर हमको निकालना है, किसका निकालना है? 42 का। तो यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 8 8 जो 64, और 25 में अगर 8 माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 17। ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो ये था ट्रिक 4 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, जब 50 प्लस की बात करते हैं, कितना का? 50 प्लस का। तो इसमें क्या लिखेंगे? 25 प्लस एक्स
स्लैश एक्स स्क्वायर। अब जैसे हमको 52 का स्क्वायर निकालना है, तो 52 का स्क्वायर, यहाँ पर x का वैल्यू 50 से कितना ज़्यादा है, 2, तो 50 से जो ज़्यादा होगा वही मेरा x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 2 2 जब 4, तो 4 है तो हम इसको डबल डिजिट में लिखेंगे तो 04 हो गया। अब 25 में 2 जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा बताइए, 27, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 58 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 58 ले रहे हैं तो कितना ज़्यादा है, 8, तो 8x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 8 8 जा 64, और यहाँ पर 25 में अगर 8 जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 33, तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक 4 है स्क्वायर निकालने का। कहाँ से, ये 50 प्लस और 50 माइनस का, इसी तरह 100 प्लस 100 माइनस का ट्रिक है। तो ये तो ट्रिक हमने बता दिया, लेकिन ट्रिक 4 का भी सबसे क्विक ट्रिक जो 5 सेकंड में आपको आंसर दे दे, मैं अभी आपको बताता हूँ। चलिए तो अब मैं अपना तरीका बताता हूँ ट्रिक 4 का, ही किसी का भी स्क्वायर निकालने का। हम लोग बचपन में पढ़े थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है क्या होता था, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब कोई भी डिजिट ले लीजिए दुनिया में, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसको a मान लीजिए, सेकेंड टर्म को b मान लीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या है, b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। चलिए उसके बाद क्या आ गया, पीछे से हम काम करेंगे, जब हम काम करेंगे स्क्वायर का तब पीछे से करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या है, बी स्क्वायर, तो बी 1 का स्क्वायर 1। अब आ गया क्या, ba2, तो यहाँ से देखिए 2ab हो गया, इसको अगर गुना करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 2 से भी गुना हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। और a स्क्वायर क्या है, मतलब 4 का लास्ट में a टर्म क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ पर आ गया 78 का स्क्वायर करना, तरीका वही सेम, 8 8 जा 64। अब तरीका में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम कैरी करते हैं उसको हम लोग ध्यान क्या देना है कि जैसे 64 हम लिखे तो हमको 64 का केवल 4 लिखना है और 6 जो होगा वो कैरी हो जाएगा। अब देखिए ये तो बड़ा टर्म हो गया, तो 8 7 जा कितना होता है, तो 8 7 56, ठीक। अब 56 को भी हमको किससे गुना करना है, 2 से, तो 56 दूनी कितना हो जाएगा 112 और 6 118 हो जाएगा, तो 118 का 8 लिखना है। अब 11 जो है फिर मेरा हासिल हो जाएगा, और 7 7 जा 49, 49 और 11 कितना हो जाएगा 60, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया किसका, 78 का स्क्वायर। अब 2 डिजिट में आप इस फार्मूला से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ट्रिक 3 और ट्रिक 4 आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक 5 में हम 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए बताएंगे। और एक चीज़ और, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। अगर आपको कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।